नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, आज से हमारा बिहार स्पेशल का क्लास शुरू हो रहा है 68वीं बीपीएससी के लिए। तो 68वीं बीपीएससी में आप जानते हैं कि 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसे पहले भी पूछा जाता था। हालांकि इस बार जो है निगेटिव जो है 0.25 कर दिया गया है। तो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा उपाय ये है कि अधिक से अधिक रिवीजन करिए। तो रिवीजन के तौर पे ही ये हमारा ऑफलाइन क्लास शुरू किया गया था, जिसको कि आपको ऑनलाइन में भी अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी ही, ताकि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनका तैयारी अच्छा नहीं हो पाता है, उनके लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अब आप लोगों से विनती ये है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बिहार स्पेशल का जो प्रश्न आता है वो देख लेते हैं कि बिहार स्पेशल में 20 से लेकर के 25 तक 20 से लेकर के 25 तक प्रश्न पूछा जाता है। ये जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे 150, इसमें से आपको 20 से 25 प्रश्न बिहार के होंगे। और बिहार का जो 20 प्रश्न या 25 प्रश्न पूछा जाता है, उसमें एक सबसे बड़ा पोर्शन बिहार के इतिहास का होगा। तो बिहार के इतिहास से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, और बिहार के इतिहास को आप 3 भागों में बांट करके आप पढ़ेंगे, ताकि अच्छे तरीके से आपको याद हो सके और एग्जाम में आप प्रश्न को सही कर सके। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास, और यहाँ से आप देखेंगे कि आप तैयारी कर लेते हैं तो 5 प्रश्न तो आपको यहीं से सही हो जाते हैं। और लगभग 5 प्रश्न जो है या 2 से 3 प्रश्न बिहार के इतिहास के साथ साथ बिहार के मध्यकालीन इतिहास के साथ साथ भारत के, अगर मध्यकालीन इतिहास को आप देखेंगे तो यहाँ से 4-5 प्रश्न रहते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार रहता है। वहीं आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत से टोटल प्रश्न 20 प्लस पूछा जाता है, किंतु आधुनिक बिहार के इतिहास से, इसमें से यानी जो भी आधुनिक बिहार का इतिहास है उससे ही ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसमें बिहार के इतिहास में, प्राचीन बिहार के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार क्या था। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन बिहार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको भी आप अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, किंतु इसमें क्या है कि केवल की पॉइंट मैं बताऊंगा जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि बिहार में सबसे प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो कब का है, तो ये आपको पूर्व पाषाण काल का है। पूर्व पाषाण काल का जो अवशेष है बिहार में, वो सबसे पुराना अवशेष कब का प्राप्त हुआ है, पूर्व पाषाण काल का। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार में, यानी बिहार के किस क्षेत्र में आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं, तो जो हमारा बिहार है उस बिहार में आप देखेंगे तो दक्षिण बिहार से, कहां से, तो दक्षिण बिहार से आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन जो मानव थे, जो प्राग ऐतिहासिक कालीन मानव थे, उनका भोजन क्या था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जो शाकाहारी लोग होंगे वो कंद मूल फल खाएंगे। क्या खाएंगे, ये वनों से फल लेकर के आएंगे और फल खाएंगे जो शाकाहारी लोग होंगे उस समय का। और उस समय जो लोग रहे होंगे मांसाहारी, वो लोग क्या करेंगे, शिकार करेंगे। क्या करेंगे, तो शिकार करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन जो पूर्व पाषाण काल यानी पाषाण काल का जो मानव था वो क्या था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। क्या था, खाद्य संग्राहक था। तो ये प्रश्न जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और उस समय अब देखिए, इन लोग को शिकार करना था, तो इस समय के जो मानव रहे होंगे वो शिकार करने के लिए पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। किसका, पत्थर। इनका जो औजार होता था वो आपको पत्थर का औजार होता था, यानी जो भी इनके सामान थे वो सब आपको किसके थे, पत्थर के बने हुए थे। उस समय जो भी जितने भी शिकार करने के लिए उपयोग करा जाता था वो पत्थर के ही था। आगे चल करके अगर आप देखेंगे, आगे चल करके देखेंगे तो आदि मानव जो है वो आदि मानव आपने देख ही लिया कि मांस खाएगा। एक बार ऐसे भी ऑप्शन में दिया हुआ था मांस खाता है, और दूसरी बात जो है ये रहा कि ये क्या खाता है, तो कंदमूल फल खाता है। कंदमूल
फल खाता है, यह फल भी सीधा ऑप्शन में आ सकता है। अब आप देखेंगे कि इस युग का जो मानव है वो क्या है, खाद्य संग्राहक है और शिकारी है। इस समय तक यानी कि पूर्व पाषाण काल में, यानी पूरे पाषाण काल में ही आप देखेंगे तो यहाँ तक जो है मानव को किसका ज्ञान नहीं था, आपसे पूछा जाता है तो इस समय आग का यानी कि अग्नि का ज्ञान नहीं था। इस समय यानी पाषाण काल में लोगों को अग्नि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, अग्नि का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर आपको कृषि का ज्ञान नहीं था। ये सारे गलत स्टेटमेंट है। इस समय यानी पाषाण काल में लोगों को ना अग्नि का ज्ञान था और न ही कृषि का ज्ञान था। और ये सब जो है ये आगे चल करके जब हम पहुंचेंगे नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में इन चीजों का ज्ञान होता है। और पूर्व पाषाण से अब धीरे धीरे अब देखिएगा कि मध्य पाषाण युग आएगा और मध्य पाषाण युग के बाद आपका जो है नवपाषाण युग आता है। तो पूर्व पाषाण युग में जो बिहार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं कि बिहार में पूर्व पाषाण युग, बिहार में पूर्व पाषाण युग के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होते हैं। तो बिहार में जो पूर्व पाषाण युग है इसके साक्ष्य जो है आपको प्राप्त होता है मुंगेर के भीम बांध से। आप याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त होता है, तो मुंगेर के भीम बांध। आपको पूछा, इससे पहले पूछा भी गया है कि भीम बांध कहाँ है, तो भीम बांध जो है आपको मुंगेर में है। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में है। यहाँ से पूर्व पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पूर्व पाषाण युग के जो अवशेष है वो आपको गया जिला के जेठियन से प्राप्त होता है। जेठियन, गया जिला के जेठियन से प्राप्त होता है। तो पूर्व पाषाण युग के लिए बिहार के दो स्थल याद रखिएगा, एक मुंगेर का भीम बांध और दूसरा गया जिला का जेठियन याद रखिएगा। और इससे अधिक पूर्व पाषाण युग से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं बिहार में, क्योंकि दो ही स्थल है जिसके बारे में अभी जानकारी है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य पाषाण युग का। तो मध्य पाषाण काल के जो बिहार था, मध्य पाषाण काल का जो बिहार है उसमें से देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकता है। एक तो आपको यही स्थल देगा कि मुंगेर का भीम बांध, मुंगेर का जो भीम बांध है, मुंगेर का भीम बांध, मुंगेर का भीम बांध को याद रखिएगा। यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा मध्य पाषाण काल के जो अवशेष है मुंगेर के भीम बांध के अलावा कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसमें जो है आपको जो अविभाजित बिहार यानी कि जो हमारा झारखंड है, वर्तमान का झारखंड है, इस झारखंड के सिंहभूम, रांची, सिंहभूम, इसका जो इलाका है वो आपको है सिंहभूम। कौन सा है, सिंहभूम है, रांची है, उसके अलावा आपका हो जाएगा हजारीबाग है। तो इन क्षेत्रों से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे अधिक संभावना बनता है बीपीएससी में पूछे जाने का नवपाषाण कालीन स्थल का। तो बिहार में जो नवपाषाण कालीन स्थल है, बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल है वो कौन कौन सा स्थल है, देखिए नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण कालीन स्थल, बिहार के नवपाषाण कालीन स्थल आप याद रखिए, आपका प्रश्न बन जाएगा। तो इसमें दो चीज ही याद रखना है, एक और दो। चलिए, एक में है हमारा चिराद याद रखिएगा। जो चिराद है ये आपको सारण में है, सारण छपरा, जहाँ के खेसारी लाल है, ये सारण छपरा जो है यहाँ से आपका अवशेष प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं बिहार में। कहाँ से, तो याद रखिएगा चिराद से और चेचर से। तो चेचर हो गया वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है वैशाली में। चेचर हो गया आपका वैशाली का। तो चिराद सारण और चेचर वैशाली, ये दोनों जगह याद रखिएगा। यानी ये स्थल है, कैसा स्थल है, तो नवपाषाण कालीन स्थल है। ऐसे प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा
बिहार के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल से नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको टिक लगाना चिराद और चेचर। और जैसे ही आप देखेंगे यहीं से आपका ऑप्शन ई बनता है। जब दो जगह सही हो गया तो क्या होगा कि बीपीएससी के अनुसार एक से अधिक सही हो जाएगा और इसका जो आंसर होगा ये आंसर जो है आपका ई हो जाएगा। इस प्रश्न का अगर पूछा जाता है कि बिहार में किस स्थल से नवपाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो चिराद और चेचर से, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ई हो जाएगा। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के चिराद तथा चेचर से किस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं या किस काल के संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो आप बताइएगा कि नवपाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो नवपाषाण काल है उसके बाद आप देखेंगे तो एक छोटा सा आता है कि ताम्रपाषाण युग, ठीक है, ताम्रपाषाण युग। इस ताम्रपाषाण युग जो है इसको एक बार बीपीएससी ही पूछा हुआ है कि ताम्रपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इसको हम चालकोलिथिक कहते हैं। चालकोलिथिक युग कहा जाता है, लिथिक, चालकोलिथिक। तो ताम्रपाषाण काल है इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, या चालकोलिथिक को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो बिहार में जो चालकोलिथिक युग है यानी ताम्रपाषाण युग है इसके अवशेष अगर आप देखेंगे तो बिहार के जो वैशाली, सोनपुर, मनेर, ताराडीह, घोड़ा कटोरा, सेनुआर और भागलपुर के उरियप से प्राप्त होता है। तो अगर आप देखेंगे कि बिहार में जो संस्कृति का विकास जो है लगभग इसी समय यानी ताम्रपाषाण युग के आसपास में बिहार में संस्कृति का विकास हो चुका था। अगर आप देखेंगे कि संपूर्ण भारत में जहां वैदिक काल में आने के बाद जो है संस्कृति का विकास होता है वहीं अच्छे तरीके से वहीं ताम्रपाषाण युग के आसपास ही यहाँ पर संस्कृति का विकास हो चुका था। मानव जो है गुफाओं से निकल के पशुपालन करने लगे थे और कृषि कार्य में भी संलग्न हो गए थे। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब।